नाउ व्हाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन? ये व्हाई? काट दो। हाँ। सॉरी मैम, मैं म्यूट करना भूल गई। क्या कह रहे हो? मैम मैं मम्मी से बोल रही थी और गलती से मैंने माइक ऑन कर दिया। कोई बात नहीं। Why is menstrual hygiene important? देखो, menstrual hygiene is important because it prevent infection. अगर हम लोग मेंस्ट्रुएशन के टाइम, पीरियड्स के टाइम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हमको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखो। मम्मी। फर्स्ट हमने बता दिया, बिकॉज इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। सेकेंड, रिड्यूसेस बैड ओडर। ऑर्डर। ओडर, यस, स्मेल। कीप्स द बॉडी क्लीन एंड कंफर्टेबल। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी? कंफर्टेबल होगी, क्लीन रहेगी। ठीक है। तो कीप्स द बॉडी क्लीन एंड कंफर्टेबल। प्रोटेक्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। देखो, अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो एक चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम पे, वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ बताया जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। लेकिन अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्लास ट्वेल्थ चैप्टर थर्ड, बायोलॉजी के चैप्टर थर्ड में बताया जाएगा। प्रोटेक्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, increases confidence during periods। ठीक है। These are the points why menstrual hygiene is important। ठीक। ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों menstrual hygiene जरूरी है।
जो मैम इंक्रीज के बाद क्या है? किसके बाद? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग पीरियड्स। सुखमनदीप सिंह एंड छवि। ठीक है, क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स। लिख लिया सबने इतना? मैम अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक बात कर रहे थे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों जरूरी है। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हम लोगों को गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, ठीक है, गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में अब बात कर लेते हैं। कर- हाँ चलो शुरू करते हैं। लिख लिया है इतना सबने? ये 5 पॉइंट यस सबको मैम। क्लियर है? सबने लिख लिया है? 5 पॉइंट्स में से ऐसा कोई टर्म, ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई सेंटेंस, कोई भी चीज जो ना समझ आई हो बता दो, मैं फिर से बता दूं। नो नो मैम। मैम। अच्छा ठीक है, नाउ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यूज क्लीन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। देखो यूजुअली मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है, यू हैव टू डिस्पोज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? यूज क्लीन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूज क्लीन एंड सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स सच एज सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप एंड टेम्पॉन्स। ठीक है, थर्ड, ओ सॉरी, सेकंड, चेंज सैनिटरी नैपकिंस रेगुलरली। हमें रेगुलरली चेंज करना है। फोर्थ, वॉश हैंड्स प्रॉपरली। हमें अपने हाथ एकदम प्रॉपरली वॉश करने हैं। वॉश हैंड्स प्रॉपरली। बाथ रेगुलरली। ठीक है, ये एक मिथ है, ये हमें नहीं नहाना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या समझाया था? चेंज सैनिटरी नैपकिंस रेगुलरली। ठीक है, यू हैव टू चेंज सैनिटरी पैड्स रेगुलरली, यूजुअली इन एवरी 4 to 6 आवर्स। ठीक है, 4 से 6 घंटे में हमें अपनी सैनिटरी नैपकिंस को चेंज कर लेना है। डू नॉट यूज द सेम पैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड बैड ओडर। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हम किससे बचे रहेंगे? इन्फेक्शन से और बैड ओडर से। नाउ वॉश योर हैंड बिफोर चेंजिंग
a sanitary napkin, and after changing a sanitary napkin you have to wash your hand very properly. ठीक है, it this prevents germs from spreading. germs मैम को व्हाट स्प्रेड होने से रोकता है. बाथ रेगुलरली, टेक बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कीप द बॉडी क्लीन एंड फ्रेश. यू हैव टू टेक बाथ रेगुलरली इन दीज मैम व्हाट डेज. ओडर हाँ, व्हाट इज ओडर? एक मिनट रुको, सुनाई नहीं दे रहा. मैम व्हाट इज ओडर? बैड स्मेल, बैड स्मेल. ठीक है. wear clean clothes. You have to wear clean clothes, wear clean undergarments, change them regularly if needed. ठीक है. Fifth point is where. छवि, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? समझ आ रहा है बेटा? मैम बस मेरा एक डाउट, अभी आपने बोला इनमें नहाना नहीं चाहिए और अभी आपने लिखा है इधर बाथ रेगुलेटरी। क्या 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 क्या? मैम अभी आपने बोला था कि नहाना नहीं चाहिए। अरे वो बेटा मिथ है कि नहीं नहाना चाहिए. हम बता बोले थे ना कि वो एक मिथ है कि ऐसे टाइम पे हमें नहीं नहाना है. पर नहीं, ऐसा नहीं है, हमें नहाना है. हमने मिथ बोला था कि नहीं? यस क्रमशः मैम। मिथ का नाम लिया था या नहीं मैंने? यस मैम लिया था। हाँ, तो वो एक मिथ है कि ऐसे टाइम पे हमें नहीं नहाना है, पर वी हैव टू बाथ रेगुलरली. ओके मैम। मैम बोलो. no, no, ma'am, we are बोलो. not seeing in the क्या क्या? ma'am, we are not seeing in the picture, that's why I say ma'am. अच्छा, नहीं नहीं, हाँ मैं आ रही थी. एक्चुअल में प्रॉब्लम आती हूँ ना, मैं रहती हूँ क्लास में. वो मैं 4 बजे से 8 बजे तक लगातार खड़ी नहीं रह सकती ना. मेरे उसमें भी सोचो 4 घंटे तक लगातार तुम लोग खड़े रह लोगे? डिस्पोज ऑफ यूज्ड पैड्स प्रॉपरली. अब यूज करने के बाद कोई भी यूज्ड पैड है तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है. ये नहीं कि कहीं पे भी ऐसे ही बिना रैप किए. वी हैव टू रैप दैट. ठीक है, रैप योर पैड्स.
ठीक है, यू हैव टू रैप योर पैड्स इन अ पेपर बिफोर थ्रोइंग देम अवे। ठीक है, ऐसे खुले में हम नहीं थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, एंड डू नॉट फ्लश डाउन योर पैड्स। ठीक है, तो दीज आर द menstrual hygiene that you have to follow during menstruation। ठीक है, राइट दीज पॉइंट्स। मैम डन। आवाज नहीं आ रही, माइक पे। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आप लोगों में दी हुई है क्या? नेक्स्ट टॉपिक है मैम एक सेकेंड चेक करने दीजिए। कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स को, सब में होती है। ठीक है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि ज्यादा है कम है, लेकिन होती सबको है। बॉडी एक, बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है। ठीक है, और बैक एक, टायर्डनेस, मूड चेंजेस। ठीक है, ये कॉमन है और टेम्परेरी है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये कॉमन है और टेम्परेरी है। टेम्परेरी मीन्स ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे। ठीक है, these are common and usually temporary. If bleeding is extremely heavy, period lasts unusual long and pain is severe, it is important to talk to your guardian and consult a healthcare professional। अगर एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तब हमें किसी बड़े से कंसल्ट करने की जरूरत है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नहीं तो अगर पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। माइल्ड स्टमक एक, या क्रैम्प्स, बैक एक, पीठ दर्द होना, कमर दर्द होना, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम। टायर्डनेस एंड मूड चेंजेस, या हम उसको मूड स्विंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन और कॉमन प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम, ये दो चीज क्लियर हुई। मैम। छवि, रमशा, सिमरन और सुखमनदीप सिंह, तुम लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। छवि समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। सुखमनदीप सिंह तुमको समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं मिथ की। मिथ का मतलब क्या होता है? धारणाएं। देखो, धारणाएं हमने बना ली हैं खुद से, अभी इस सोसाइटी के लोगों ने ये सारी चीजें अपने से बना ली हैं। है नहीं, ये सारी चीजें माइंड सेट ऐसा हो गया है लोगों का इस चीज को लेकर के, तो उसको हम बोलेंगे मिथ। कोई भी चीज को लेकर के मिथ हो सकता है, गलत फहमी हो सकती है किसी भी चीज को लेकर के। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, इस दिन ये काम नहीं। अरे ये सब क्या है? ये सब मिथ है। इस दिन ये काम मत करो, सैटरडे को ये सामान मत खरीदो, नहीं, ये सब कोई चीज नहीं है। दीज आर मिथ। ये सारी चीजें सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ धारणाएं हैं। जो 7 डेज, 7 दिन जो होते हैं वीक के, सब सेम है। सैटरडे को ये काम नहीं होगा, मंडे ये नहीं होगा, वो सब अपने रिलीजियस एक्सपेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम साइंस को देखें, आज के टाइम पे एवरीथिंग इज साइंस।
साइंस के अकॉर्डिंग अगर चले तो सारे दिन बराबर होते हैं। ठीक, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। बोलो क्या बोल रहे हो। मिथ्स की बात कर लेते हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स। पहला मिथ, अभी हमने तुम लोगों को यही मिथ बताया है, अब हम यही मिथ लिख भी दे रहे हैं। गर्ल्स शुड नॉट बाथ ड्यूरिंग पीरियड्स। मिथ है ये एक मिथ है कि लड़कियों को पीरियड्स के टाइम नहीं नहाना चाहिए। मिथ है ये, ठीक है। फैक्ट क्या है, बाथिंग इज सेफ एंड हेल्प्स मेंटेन क्लेanलीनेस। फैक्ट क्या है, मतलब सही चीज क्या है, ये तो मिथ हो गया। ये तो मिथ हो गया जो सोसाइटी के द्वारा बना दिया गया है, लेकिन फैक्ट क्या है, बाथिंग इज सेफ एंड हेल्प्स मेंटेन क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस को मेंटेन करता है, सेफ है ये। ये फैक्ट है, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। ये फर्स्ट मिथ हो गया। सेकंड, पीरियड्स इज अ डिसीज, ये एक डिसीज है। नहीं, कोई डिसीज नहीं है, इट इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकंड मिथ क्या है, पीरियड्स आर अ डिसीज। एक डिसीज है नहीं, मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये तो मिथ है, लेकिन फैक्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक फैक्ट है जो कि सही है। ये जो फैक्ट्स हैं वो सब साइंस में है, ठीक है, साइंस से दिए गए हैं। आज की डेट में जो चीज है साइंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैम रिलीजियस चीजें जो मान ली, जो देखो रिलीजन में हम भरोसा करें अपने अपने, लेकिन उन चीजों में नहीं जो चीज गलत है, सही चीजों में करें, अपने भगवान में करें, वो ठीक है, जिसकी जो भी जिसको मानता है वो सब ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मानना चाहिए। गॉड इज नॉट साइंस, वो अपनी अलग एक पावर है, लेकिन जो चीज ह्यूमंस ने खुद से बना ली है उसमें हमें बिलीव नहीं करना है। मिथ का मतलब वो होता है, ठीक है। मैम दिस इज ऑल्सो मिथ। हाँ, Period. Ma'am, the woman that has period that she cannot cook in kitchen. एक मिनट, हाँ फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। Ma'am, the woman that have a period, that woman cannot cook in kitchen. It is also नो, myth. दिस इज अ मिथ। नहीं, ये चीज एकदम गलत है, क्यों खाना क्यों नहीं बना सकती हैं, क्या प्रॉब्लम है। उसको कंसिडर कर लिया जाता है कि ये चीज बहुत गंदी है, लेकिन नहीं, ये चीज गंदी नहीं है। ब्लड ही तो है ना, हाथ हाथ कट जाएगा तो वहां से भी ब्लड आएगा, तो ब्लड ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुमेन्स कैन कुक फूड, वुमेन्स कैन गो टू द टेम्पल, ये सब सिर्फ एक वो बना दिया गया है, ना साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ साइंस में नहीं है।
ये एक मिथ है, ठीक है, लेकिन फैक्ट क्या है? मोस्ट गर्ल्स कैन कंटिन्यू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज। देखो, लड़कियां नहीं कर पाती हैं क्योंकि पेन बहुत होता है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन अटेंड, ठीक है। मोस्ट गर्ल्स कैन कंटिन्यू। ठीक है, ये एक फैक्ट है। को मिथ और फैक्ट समझ में आए? सारे तीन जो मैंने मिथ्स और फैक्ट्स बताए हैं, समझ में आए? मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबको समझ आया? मैम। कोई डाउट किसी को इतने में? नो मैम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एडोलेसेंस, मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इन प्यूबर्टी एज, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स, वॉइस और ये सारी चीजें, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर्सनल हाइजीन पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या पढ़ना है? hormones and their functions, role of endocrine glands, pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ये सारी चीजें हमको अब पढ़नी है। उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, हॉर्मोन्स के बाद। लिखो जल्दी जल्दी इसको पूरा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमरन, बायो कैमरा इज ऑफ। सिमरन, स्विच ऑन योर कैमरा। अभी आज पता है सर ने एक क्लास में बताया था कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने फोन को लैंडस्केप उसमें रखें। कैसे रखें? ऐसे रखें। तुम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है ना? वेट, लोगों दिखा रहे हैं। ऐसे रख, देखो जैसे रमशा ने रखा है, ऐसे रखा है ना? तुम लोगों ने ऐसे मत रख करके ऐसे पढ़ा करो, ऐसे इस तरीके से रख करके। इस तरीके से रखोगे तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें दिखेंगी और ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे, ये होता है पोर्ट्रेट, ये होता है लैंडस्केप, ठीक है। तो लैंडस्केप में रख के पढ़ो। छवि, ठीक है। अपने फोन को, वो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, रुको दिखाते हैं। एक यहाँ जाओगे ना, ये एक ऑप्शन रहता है, ये वाला ऑटो रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है। ये ऑटो रोटेट का ऑप्शन जो रहता है, ये दिया हुआ है ऑटो रोटेट का। ये जब क्लिक कर दोगे ना तो हर चीज रोटेट हो जाएगी। मैम जब हम वो करते हैं मतलब अपने फोन को फोल्ड करते हैं तब भी आ जाता है अपने आप। देखो, जैसे अब हमने ऑटो रोटेट का ऑप्शन कर दिया ना, ये चीज अब रोटेट हो गई, लैंडस्केप मोड में आ गई, ठीक है। तो अब इस मोड में तुम लोग पढ़ा करो, ठीक है, ऐसे। चलो, प्रीति सिंह, क्या है ये? मेरे बाप का कौन नहीं कसके पर
लेट्स स्टार्ट विथ हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। अगर सबको यस इतनी चीजें मैम। क्लियर हो गई हो तो ओके, चलो ठीक है। यस मैम। है ना सबने? सब लोग अब आज से लैंडस्केप मोड में पढ़ेंगे, कोई भी पोर्ट्रेट में नहीं पढ़ेगा। थोड़ा एक्टिव होके पढ़ो। हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शन। हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। हॉर्मोन्स क्या होते हैं हमने बताया था। हॉर्मोन्स, एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर हॉर्मोन्स? द ग्लैंड्स। स्पेशल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, हॉर्मोन्स की हम एक बार फिर से डेफिनेशन लिखवा देते हैं कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, फिर आगे चलेंगे। समझा भी देते हैं फिर से हॉर्मोन्स। छवि तुमको समझ आ रहा है? हमें लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है बेटा। नो मैम, आ रहा है। आ रहा है समझ में? कोई भी यस। डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, हॉर्मोन्स आर स्पेशल मैसेंजर्स produced by special glands in our body. Hormone that chemical messengers that tell different parts of body what to do. ठीक है, एक एक चीज और लिख लो। हॉर्मोन्स आर chemical messengers that tell different parts of the body what to do। ठीक है, what to do। देखो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हमारे स्पेशल ग्लैंड से। अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट टेल डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये बताता है कि हमें क्या करना है। ठीक। During adolescence, hormones are especially important because they control uh, many of the changes that occur during puberty। देखो adolescence के समय हमारी बॉडी को हॉर्मोन्स की जरूरत होती है क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, लिखो इसको। लिख लिया? लिख लिया सबने? देखो सब लीव यस हो जाते मैम। हैं बीच में। यस मैम। छवि समझ आ रहा है? यस मैम। Okay. उसके बाद व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला ग्लैंड है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो, तुम लोगों में दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड? नो मैम।
क्राइन ग्लैंड. Endocrine gland. Endocrine gland are special glands that produce hormone and release them directly in the bloodstreams. Endocrine gland एक special gland होती है जो कि hormones को क्या करती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है. ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है मींस कि ब्लड में डायरेक्टली रिसीव कर देती है. जो दूसरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो भी थायराइड ग्लैंड है और जो भी अलग अलग ग्लैंड्स हैं, अनलाइक सम अदर ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट यूज डक्ट्स और ट्यूब. एंडोक्राइन ग्लैंड किसी भी डक्ट या ट्यूब का यूज नहीं करती है. ये डायरेक्ट हार्मोन प्रोड्यूस करती है और हमारे ब्लड में रिलीज करती है. ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है, सिंपली इसका क्या रहता है टारगेट की, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज कर रही है, ब्लड में डायरेक्ट रिलीज कर रही है और हार्मोन्स सॉरी ऑर्गन्स को टारगेट करती है और रिस्पॉन्स कर देती है. देखो रोल क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड का, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ब्लड शुगर को मेंटेन करना, शुगर लेवल को, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करना, स्ट्रेस, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन. ये है एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल फंक्शन. ठीक, लिख देते हैं, लिख लो. डिपार्टमेंट बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. पूरा वो बताया है यार, बाद में देखते हैं. चलो ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिख देते हैं. यार थको, और नहीं तो क्या. नहीं, हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ. थैंक यू. मैम लिख रही हूँ. ठीक है, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं और डायरेक्टली, अभी हम इसका पाथवे भी लिख देंगे. पाथवे लिख देंगे तो जब रिवाइज करोगे
तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। देखो जो नोट्स लिखवाते हैं ना, वो क्यों लिखवाते हैं, मेरा पर्पस क्या है लिखने का। हम भी बोलते स्कूल में टीचर ऐसी किताब देखती है, बुक रहती है, देखती हैं और उसको क्या करती हैं, ट्रांसलेट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, कोई भी बुक बुक लेती हैं एंड दे यूज टू ट्रांसलेट, वो शुरू कर देंगे अपना ट्रांसलेशन। हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हमारा काम ये नहीं है कि हम चीजों को ट्रांसलेट कर दें, हमारा काम ये है कि हम इसको इजी बना दें। ट्रांसलेट करना और इजी बनाना दो चीजों में फर्क है, दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग डिफरेंस है, मतलब इन दोनों चीज में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम इसी चीज को इजी कर देंगे कि हम जब इसको रिवाइज करें वापस से, देखो कोई भी चीज बिना रिविजन के नहीं आती है। हम जब ट्वेल्थ पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि आप फर्स्ट चैप्टर, वो जब हमको फोर्थ चैप्टर पढ़ाते थे तो हमसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तीनों चैप्टर्स का रिवीजन डेली लेते थे, डेली लेते थे, डेली। क्यों? और जब मेरा एग्जाम हुआ तो मुझे वो चीजें एकदम रटी हुई थी। क्यों? अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी एक ही घंटे की क्लास होती है, हमारे वहाँ 3 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होती थी। हमारे सब्जेक्ट भी कम थे क्योंकि मेरी क्लास 12th थी, हमारे एक ही सब्जेक्ट में बहुत ब्रॉड सिलेबस था, तो वो चीजें बहुत बदल जाती हैं आगे जाते जाते, 12th तक जाते जाते। तो हमारे वहाँ सब्जेक्ट भी कम थे, 3 ही मेजर सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मेरा बायो था। तो मेरे बायोलॉजी के टीचर थे वो, और वो मुझे रिवीजन बहुत कराते थे, तो मेरा जब एग्जाम आया तो मुझे चीजें रट गई। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन कराते थे, वो सिर्फ 10 मिनट रिवीजन कराते थे चैप्टर का। उनको अगर 1 से 8 तक का भी, 1 to 8 चैप्टर तक का भी रिवीजन कराना होगा तो भी वो 10 मिनट लेंगे, उन्हें एक चैप्टर का रिवीजन कराना होगा तो भी वो 10 मिनट ही लेंगे। वो रिवीजन कराते थे वो बात अलग है, लेकिन मैं रोज पढ़ के जाती थी। वो 1 से लेकर 8th चैप्टर तक मैं डेली पढ़ के जाती थी। जितना वो पढ़ा देते थे उतना मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करके जाती थी। तो मुझे एकदम रट जाती थी चीजें, मुझे रट गई थी, मेरे एग्जाम्स आते आते मुझे चीजें एकदम रट गई थी। तो रिवीजन मांगता है, ये चीज रिवीजन मांगती है। तुम लोग नहीं रिवाइज करोगे, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, कोई नहीं सिखा पाएगा, कोई भी नहीं, हम क्या, कोई नहीं। और यही चीज रिवाइज करोगे, हम इसको और इजी कर देंगे तो ये चीजें एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी। हाँ, क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स। अभी क्योंकि चीजें कम है, एज यू मूव इनटू द हायर क्लास थिंग्स बिकम ब्रॉड, बढ़ती चली जाएंगी चीजें। नाइन्थ में तुम लोगों को ऐसा चेंज देखने को मिलेगा कि तुम लोग तो वो हो जाओगे, और 11th में, और जब स्ट्रीम्स में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं तब। तो उन चेंज के लिए आपको अभी से मेहनत करनी है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट यूज डक्ट्स और ट्यूब टू कैरी देयर हॉर्मोन्स। जो और सारी ग्लैंड्स होती हैं वो डक्ट और ट्यूब का यूज करती है, मीन्स वो हार्मोन रिलीज करती हैं, फिर किसी डक्ट या ट्यूब का यूज करती हैं, और तब उस ट्यूब या डक्ट के थ्रू वो हॉर्मोन्स को ब्लड में रिलीज करती हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हॉर्मोन्स रिलीज करता है और डायरेक्टली उन हॉर्मोन्स को ब्लड में रिसीव कर देता है, कोई डक्ट या ट्यूब का यूज नहीं करता है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है, endocrine gland do not use ducts or tube to carry their hormones। ठीक है, और एक लाइन लिख लो, therefore they are also called ductless glands। Therefore they are also called ductless gland। इसीलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं।
इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। इस चीज को हाईलाइट कर लो या कुछ भी अंडरलाइन कर लो। इस टर्म को याद रखना बहुत जरूरी है, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक। एक इसका सिंपल एग्जांपल लिख लो, पाथवे लिख करके लिख लो। पाथवे क्या है इसका? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, ब्लड, फिर टारगेट करती है ऑर्गन को। टारगेट करती है मींस जो भी चीज इसको, जो भी ऑर्गन में इसका काम है उसमें जाती है और फिर रिस्पॉन्स करती है, करता है ये हार्मोन। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है, वो ब्लड में जाता है, फिर वो टारगेट करता है उस स्पेसिफिक ऑर्गन को। यहाँ ये ऑर्गन कर लो यहाँ पे, टारगेट ऑर्गन, एंड देन इट गिव्स रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स करता है फिर ये। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है जैसे स्कूल्स में चला जाता है। कोई चीज ऐसी जो तुम लोग के सर के ऊपर से जा रही हो, हाँ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मैम, लेकिन तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बताओ मुझे। नो मैम, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। अभी तुम्हें नो मैम। समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है। नाउ, रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या रोल है? एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में रोल प्ले करता है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, और स्ट्रेस, ब्लड लेवल कंट्रोल करना, ये सारी। तो ये हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, फिर इसके रोल्स हम कल लिख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो। बोल रही थी मैं कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कल 4 आए थे इसमें, आज 2 ही हैं। Endocrine glands help control many important processes such as, अब प्रोसेस हम कल लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 6:58। छवि समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? कोई ऐसा नो कॉन्सेप्ट जो ना समझ आया हो? नो मैम। कोई ऐसी चीज? मैम। सुखमनदीप सिंह, तुमको समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलो अब इसके आगे इसका रोल एंडोक्राइन ग्लैंड का, और पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है, बाय मैम। बाय बाय, बाय। थैंक यू, बाय। गुड इवनिंग शानवी।